क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे खर्च करना सिर्फ एक जरूरी काम नहीं बल्कि एक कला है? जी हां, पैसे को सही तरीके से खर्च करना भी एक स्किल है जिसे सीखना जरूरी है। जिंदगी में पैसा कमाना जितना मुश्किल होता है उतना ही मुश्किल होता है उसे सही जगह और सही तरीके से खर्च करना। कई बार हम अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते और फिर चिंता, तनाव और अफसोस में घिर जाते हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि पैसे को समझदारी से खर्च करना आपकी जिंदगी बदल सकता है? मॉर्गन हाउस की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी आपको यही सीख देती है कि कैसे आप अपने पैसे से दोस्ती करें, उसे डर या शर्म से नहीं बल्कि प्यार और समझदारी से खर्च करें। यह किताब आपको पैसे की साइकोलॉजी, सही स्पेंडिंग हैबिट्स और एक संतुलित फाइनेंशियल लाइफस्टाइल बनाने का आसान तरीका बताती है, ताकि आप न सिर्फ पैसे बचाएं बल्कि पैसे से अपनी जिंदगी खुशहाल बनाएं। पैसे की बात आते ही हमारे दिमाग में कई तरह की सोच आती है। कोई सोचता है कि पैसा बस कमाना और बचाना है, कोई समझता है कि खर्च करना ही जिंदगी का मजा है। लेकिन सच ये है कि पैसे के साथ हमारा जो नजरिया होता है वही हमारी फाइनेंशियल जिंदगी को तय करता है। मॉर्गन हाउस बताते हैं कि सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है अपने पैसे के प्रति सोच को समझना। अगर आप पैसे को सिर्फ तनाव का कारण मानते हैं तो वह हमेशा आपके लिए एक बोझ ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसे एक साथी समझें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करता है, तो आप पैसे को लेकर अपने डर और चिंता से बाहर निकल पाएंगे। हमारी सोच और भावनाएं पैसे के खर्च और बचत दोनों पर असर डालती हैं। कई बार हम पैसे को लेकर डर, शर्म या गिल्ट महसूस करते हैं, जिसके कारण सही फैसले नहीं ले पाते। किताब बताती है कि सबसे पहले हमें अपने पैसे के साथ एक समझदारी भरा रिश्ता बनाना होगा। इसमें खुद से सवाल पूछना जरूरी है, क्या मैं पैसे को अपनी खुशियों का जरिया बना रहा हूं या बस डर के कारण उसे रोक रहा हूं? अपनी सोच को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यह बदलाव जरूरी है। मॉर्गन हाउस कहते हैं कि जब आप अपने पैसे के प्रति सोच बदलते हैं तो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स भी अपने आप सुधर जाती है। सही माइंडसेट होने से आप इंपल्सिव खर्चों से बचते हैं और अपने पैसे को उन चीजों पर खर्च करते हैं जो आपके लिए सच में महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने पैसे के प्रति नजरिया बदलना और उसे अपनी जिंदगी का दोस्त बनाना। यही सोच आपको आगे फाइनेंशियल पीस और संतुलन की ओर ले जाएगी। कई बार हम देखते हैं कि पैसा कमाने के बाद भी लोग अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल परेशानियों से नहीं बच पाते। इसका बड़ा कारण होता है कि हम पैसे को सही तरीके से खर्च नहीं करते। मॉर्गन हाउस बताते हैं कि सही खर्च करने के लिए हमें अपनी आदतों को समझना और सुधारना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे खर्च करना या फिर जरूरत से ज्यादा बचत करना दोनों ही हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। असली कला यही है कि हम अपने खर्च और बचत में संतुलन बनाएं। यह संतुलन कैसे बनाएं? सबसे पहले तो अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क समझना जरूरी है। जरूरतें वो चीजें होती हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाए, जैसे खाना, घर, बिजली, पानी। इच्छाएं वो होती हैं जो हमारी खुशियों के लिए होती हैं, जैसे बाहर खाना, यात्रा या कोई अच्छा फोन लेना। मॉर्गन हाउस कहते हैं कि हमें अपनी इनकम को इन दोनों हिस्सों में बांटना चाहिए, ताकि जिंदगी में न तो कमी महसूस हो और न ही किसी तरह की मजबूरी। साथ ही इंपल्सिव खरीदारी से बचना भी जरूरी है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग और सेल की वजह से हम बिना सोचे समझे बहुत कुछ खरीद लेते हैं जो बाद में यूजलेस साबित होता है। किताब कहती है कि खर्च करने से पहले हमेशा सोचें, क्या यह चीज मेरे लिए सच में जरूरी है? क्या यह खर्च मुझे खुशी देगा? अगर जवाब नहीं है तो खर्च टालना बेहतर होता है। इस तरह की सोच आपको अननेसेसरी खर्चों से बचाएगी और आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत करेगी। जब हम सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं तो हमें अंदर से संतोष मिलता है और हमारा स्ट्रेस कम होता है। मॉर्गन हाउस कहते हैं कि यही सही स्पेंडिंग हैबिट हमें लंबे समय तक फाइनेंशियल सक्सेस और खुशी दोनों देती है। इसीलिए अपनी आदतों पर ध्यान दें, समझदारी से खर्च करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। पैसे की सही समझ के बिना हम अक्सर अपने सपनों से दूर रह जाते हैं। मॉर्गन हाउस बताते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही जगह खर्च करना भी बहुत जरूरी है। खर्च करने का सही तरीका सीखना एक कला है,
जो हमें फाइनेंशियल तनाव से बचाता है और जिंदगी में सुकून लाता है। किताब में यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति की स्पेंडिंग हैबिट्स अलग होती है, इसलिए अपने खर्चों को खुद समझना और उस हिसाब से योजना बनाना जरूरी है। बहुत से लोग पैसों को बचाने में तो लगे रहते हैं, लेकिन सही तरीके से खर्च नहीं करते, जिससे उनकी जिंदगी में असंतोष रहता है। वहीं कुछ लोग बिना सोचे समझे खर्च करते हैं और बाद में पछताते हैं। मॉर्गन हाउस सलाह देते हैं कि खर्च करते समय हमें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे जरूरी चीजों पर खर्च करें, जैसे परिवार की जरूरतें, खुद की सेहत और अपनी ग्रोथ के लिए एजुकेशन या स्किल्स पर। जब आप अपने खर्चों को समझदारी से चुनेंगे तो आपके पैसे ज्यादा दिनों तक काम आएंगे और आपको मानसिक शांति मिलेगी। इसी के साथ किताब बताती है कि कभी कभी अपनी खुशियों के लिए थोड़ा खुलकर खर्च करना भी जरूरी है, जैसे दोस्तों के साथ मिलकर आउटिंग करना, परिवार के लिए कुछ खास खरीदना या खुद के लिए कोई गिफ्ट लेना। ये छोटे छोटे खर्च आपको अंदर से खुश और तरोताजा रखते हैं। इसीलिए पैसे को सिर्फ बचाने का नहीं बल्कि सही तरीके से खर्च करने का भी तरीका सीखना चाहिए, ताकि जिंदगी संतुलित और खुशहाल बने। पैसे को लेकर हमारी सोच और आदतें ही हमारे फाइनेंशियल फैसलों की असली ताकत होती है। मॉर्गन हाउस कहते हैं कि हमें अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को समझना और बदलना सीखना चाहिए। कई बार हम बिना सोचे समझे इंपल्सिव खरीदारी कर लेते हैं, जो हमारी जेब पर भारी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम भावनाओं के बहाव में आ जाते हैं, जैसे गुस्सा, उदासी या खुशी के चलते अचानक खर्च कर देना। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम खर्च करने से पहले थोड़ा रुकें और सोचें कि क्या ये खर्च सच में जरूरी है या बस मन बहलाने के लिए है। 24 घंटे का इंतजार करना एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप इंपल्सिव डिसीजन से बच सकते हैं। मॉर्गन हाउस कहते हैं कि सचेत खर्च करने से हमें न केवल पैसे बचाने में मदद मिलती है, बल्कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। एक और अहम बात है वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग, यानी पैसा उन्हीं चीजों पर खर्च करें जो आपकी जिंदगी में असली वैल्यू और सेटिस्फैक्शन लाती हैं, जैसे अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना या अपनी स्किल्स सीखने में निवेश करना। ये खर्च आपको अंदर से खुश और संतुष्ट रखते हैं, जबकि फालतू लग्जरी चीजों पर खर्च अक्सर अस्थायी खुशी देता है। जब हम अपने खर्चों को इन सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो न सिर्फ हमारा पैसा बचता है, बल्कि जिंदगी में एक सेंस ऑफ कंट्रोल और खुशी भी आती है। इसलिए अपनी आदतों को बदलना थोड़ा मेहनत वाला काम जरूर है, लेकिन इसका फायदा आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और मानसिक शांति के लिए प्राइसलेस है। किताब में मॉर्गन हाउस एक आसान और प्रभावशाली तरीका बताते हैं जिससे आप अपने पैसे की बचत को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसे ऑटोमेटिक सेविंग्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब आपकी सैलरी आती है तो उससे पहले ही एक निश्चित हिस्सा अपने आप बचत खाते में ट्रांसफर हो जाए। इससे आप बचत को भूलेंगे नहीं और बिना किसी स्ट्रेस के पैसे बचाना अपने आप हो जाएगा। यह तरीका आपको फाइनेंशियल सुरक्षा की ओर ले जाता है और आप इमरजेंसीज के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ ही बजट बनाना भी जरूरी है। बहुत लोग बजट को एक बंधन मानते हैं, लेकिन किताब में इसे आपकी फाइनेंशियल आजादी का जरिया बताया गया है। जब आप हर महीने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखते हैं तो आपको पता चलता है कि पैसा कहां खर्च हो रहा है और आप कहां सुधार कर सकते हैं। ये नॉलेज आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करती है और आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। मॉर्गन हाउस कहते हैं कि निवेश भी पैसे को बढ़ाने का अहम तरीका है। बस ध्यान रखें कि निवेश करने से पहले आपको सही जानकारी और समझ होनी चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ या अन्य सुरक्षित विकल्पों में पैसे लगाना। सही निवेश से आपका पैसा समय के साथ बढ़ेगा और आपको भविष्य के लिए फाइनेंशियल सुरक्षा मिलेगी। इसलिए सिर्फ बचत ही नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश भी आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। जिंदगी में पैसे की सही समझ और उसे सही तरीके से संभालना इतना आसान नहीं होता जितना सुनने में लगता है। मॉर्गन हाउस बताते हैं कि यही वजह है कि बहुत से लोग फाइनेंशियल तनाव में रहते हैं, क्योंकि वे अपने खर्च और बचत को संतुलित नहीं कर पाते। किताब में एक बात बहुत साफ कही गई है, पैसे को लेकर डिसिप्लिन यानी अनुशासन बहुत जरूरी है, लेकिन ये अनुशासन कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी है। जब आप पैसे को अनुशासन के साथ संभालते हैं तो आपकी जिंदगी में स्थिरता आती है।
आप इम्पल्सिव खर्चों से बचते हैं, जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क समझ पाते हैं और अपने फ्यूचर के लिए मजबूत योजना बना पाते हैं। इस डिसिप्लिन से आप पैसे को अपने फायदे के लिए काम में ले पाते हैं, न कि वह आपके ऊपर हावी हो जाए। मॉर्गन हाउस यह भी कहते हैं कि हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, इसलिए आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से स्पेंडिंग और सेविंग के रूल्स बनाने चाहिए। अपने आप को समझिए, अपनी आदतों और जरूरतों को जानिए और उसी हिसाब से अपने पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए। ये समझदारी आपकी जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाएगी। किताब में एक बहुत ही अहम बात कही गई है कि पैसे को लेकर डर, शर्म या गिल्ट जैसी नेगेटिव फीलिंग्स हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को बहुत प्रभावित करती हैं। जब हम अपने पैसे को लेकर डरते हैं तो हम सही तरीके से खर्च नहीं कर पाते, न बचत कर पाते हैं और न ही निवेश। यही वजह है कि कई लोग अपने पैसों को लेकर तनाव और चिंता में रहते हैं। मॉर्गन हाउस कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने पैसे के प्रति अपने मन की भावनाओं को समझना होगा और उन पर काम करना होगा। डर या शर्म से बाहर निकलकर पैसे को एक दोस्त की तरह समझना होगा जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है। जब हम अपने पैसे को लेकर पॉजिटिव सोच अपनाते हैं तो हम बेहतर फैसले ले पाते हैं और हमारी फाइनेंशियल हेल्थ सुधरती है। पैसे को लेकर ये इमोशनल कनेक्शन जितना मजबूत होगा, उतना ही हम अपने खर्च और बचत को समझदारी से मैनेज कर पाएंगे। इसलिए किताब में एम्फेसिस है कि अपनी इमोशंस को समझें, उन्हें कंट्रोल करें और पैसे को सही नजरिए से देखें। ऐसा माइंडसेट बनाने से ही आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल पीस पा सकते हैं। पैसे की बात करते हुए यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मॉर्गन हाउस बताते हैं कि जब आप पैसे को समझदारी से खर्च करने लगते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नया कॉन्फिडेंस आता है। आपको पता होता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, आप अनावश्यक खर्चों से बच रहे हैं और अपने भविष्य के लिए भी तैयार हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि खर्च करने में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जिंदगी के लिए पैसे को बचाना जरूरी है, लेकिन खुद को खुशी देने के लिए भी थोड़ा पैसा खर्च करना उतना ही जरूरी है। छोटे छोटे मोमेंट्स जैसे दोस्तों के साथ आउटिंग, परिवार के लिए खास तोहफा या खुद के लिए कोई पसंदीदा चीज लेना, ये सब हमें अंदर से खुश रखते हैं और हमारी एनर्जी बढ़ाते हैं। मॉर्गन हाउस कहते हैं कि जब आप पैसे को इस नजरिए से देखें कि वह आपकी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ाने वाला एक टूल है, तो आपका स्पेंडिंग और सेविंग दोनों बेहतर हो जाते हैं। इससे न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती है, बल्कि आपकी जिंदगी में खुशी और संतोष भी बढ़ता है। इसलिए पैसा खर्च करने में समझदारी और खुशी दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। पैसे को लेकर कई बार हम सोचते हैं कि हमें बड़ी बड़ी चीजें ही खरीदनी चाहिए या बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। मॉर्गन हाउस कहते हैं कि असली समझदारी छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। जब आप रोजमर्रा के खर्चों को समझदारी से मैनेज करना सीख जाते हैं, तभी आप बड़े फाइनेंशियल गोल्स हासिल कर पाते हैं। किताब में बताया गया है कि अपने पैसे की वैल्यू समझना और उसे सही जगह खर्च करना बहुत जरूरी है। जैसे अच्छा खाना खाना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, ये सब ऐसे खर्च हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। वहीं बेकार और फालतू खर्च हमें कुछ समय के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में ये नुकसानदेह होते हैं। मॉर्गन हाउस कहते हैं कि अपनी जिंदगी में खर्चों का रिकॉर्ड रखना और उन्हें प्रायोरिटाइज करना आपके पैसे को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप जानते हैं कि पैसा कहां और कैसे जा रहा है, तो आप ज्यादा समझदारी से डिसीजंस ले पाते हैं। इस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में संतुलन ला सकते हैं। पैसे को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद पर भरोसा करें। मॉर्गन हाउस कहते हैं कि जब आप अपने पैसे के फैसलों में कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आप बेहतर तरीके से खर्च और बचत कर पाते हैं। खुद पर भरोसा करना मतलब ये नहीं कि आप बिना सोच समझे खर्च करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के पीछे अपनी समझ और अनुभव को लेकर आगे बढ़े। किताब में यह भी बताया गया है कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अपने पैसे की अच्छी समझ बनाते हैं, बजट बनाते हैं, बचत और निवेश के तरीकों को सीखते हैं। ये सब मिलकर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं और आपको चिंता मुक्त जिंदगी जीने में मदद करते हैं।
मॉर्गन हाउस कहते हैं कि खुद पर भरोसा और समझदारी के साथ खर्च करना ही पैसे की असली कला है, जो आपको न केवल फाइनेंशियल सक्सेस देता है बल्कि आपकी जिंदगी को भी खुशहाल बनाता है। इसलिए अपने आप पर भरोसा करें, सीखते रहें और अपने पैसे के साथ दोस्ती करें। जब हम पैसे की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ बचत और कमाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउस बताते हैं कि सही फाइनेंशियल जीवन के लिए खर्च करने की कला भी उतनी ही जरूरी है। बिना सोचे समझे या दबाव में खर्च करने से हमें असली खुशी नहीं मिलती। इसलिए हमें अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए और सीखना चाहिए कि पैसे को कब, कहां और कैसे खर्च करना चाहिए। किताब में यह भी कहा गया है कि अपने खर्चों को कैटेगराइज करना बहुत मददगार होता है, यानी अपने खर्चों को अलग अलग हिस्सों में बांटना। जरूरी खर्च, आराम और खुशी के लिए खर्च और बचत। जब आप इस तरह से अपने पैसे को बांटते हैं तो आप हर जरूरत को पूरा करते हैं और साथ ही अपनी जिंदगी में खुशियों को भी जगह देते हैं। मॉर्गन हाउस का मानना है कि पैसे खर्च करते वक्त हमें पूरी समझदारी और संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि ना तो हम अपने भविष्य को जोखिम में डालें और ना ही अपनी जिंदगी की खुशियों को खो दें। ऐसा स्पेंडिंग माइंडसेट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और मानसिक शांति दोनों देगा। पैसे की सही समझ हमारे जीवन में खुशियां और संतुलन लाती है। मॉर्गन हाउस कहते हैं कि जब हम पैसे को सिर्फ एक साधन समझते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। हमारी जिंदगी में पैसा इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, आराम पा सकें और अपनी खुशियों को बढ़ा सकें। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें पैसे के साथ एक दोस्ताना रिश्ता बनाना चाहिए। जब हम पैसे से डरेंगे या उसे सिर्फ बचाने की चिंता करेंगे तो वह हमें तनाव देगा, लेकिन जब हम पैसे को समझदारी से खर्च करना सीखेंगे तो वह हमें शक्ति और आराम देगा। मॉर्गन हाउस सलाह देते हैं कि हमें अपने खर्चों को समझदारी से प्लान करना चाहिए और उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए। इससे न सिर्फ हम बचत कर पाएंगे बल्कि अपनी जिंदगी में खुशी भी ला पाएंगे। इसीलिए पैसे को समझो, उससे प्यार करो और उसे अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाओ। पैसे की बात करते ही ज्यादातर लोगों के मन में डर, चिंता और उलझन आ जाती है। मॉर्गन हाउस कहते हैं कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता ही हमारी फाइनेंशियल जिंदगी तय करता है। अगर हम पैसे को सिर्फ एक बोझ समझेंगे तो वो हमें तनाव देगा, लेकिन अगर हम पैसे को एक दोस्त की तरह समझें जो हमारी जिंदगी में खुशियां और आराम लेकर आता है तो हमारा नजरिया बदल जाएगा। पैसे खर्च करने में भी समझदारी बहुत जरूरी है। हम अक्सर इंपल्सिव खर्च कर बैठते हैं, बिना सोचे समझे चीजें खरीद लेते हैं जो बाद में काम की नहीं होती। किताब में बताया गया है कि खर्च करने से पहले हमेशा सोचो कि क्या यह चीज मेरे लिए सच में जरूरी है, क्या यह खर्च मुझे खुशी देगा। अगर जवाब नहीं है तो खर्च टालना ही बेहतर है। मॉर्गन हाउस बताते हैं कि पैसे को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए: जरूरतों के लिए, आराम और खुशियों के लिए और बचत के लिए। जब हम इस तरीके से पैसे को बांटकर खर्च करते हैं तो जिंदगी में संतुलन आता है। साथ ही पैसे को बचाने के लिए ऑटोमेटिक सेविंग्स, यानी अपने खाते से सैलरी आते ही थोड़ा हिस्सा बचत खाते में ट्रांसफर करना चाहिए, जिससे बचत अपने आप हो जाए। बजट बनाना भी बहुत जरूरी है, जिससे पता चलता है कि पैसा कहां जा रहा है और हम अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं। निवेश भी पैसे को बढ़ाने का एक तरीका है, लेकिन इसे समझदारी से करना चाहिए। किताब में बताया गया है कि सही माइंडसेट के साथ जब हम पैसे को समझदारी से खर्च, बचत और निवेश करते हैं तो हम फाइनेंशियल पीस और खुशहाली पा सकते हैं। इसलिए अपने पैसे से डरना छोड़ो, उसे समझो और उससे दोस्ती करो ताकि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल और आसान बन सके। पैसे को लेकर हमारी सोच और आदतें ही हमारी फाइनेंशियल जिंदगी का असली आधार होती हैं। मॉर्गन हाउस बताते हैं कि अगर हम पैसे को लेकर डर या शर्म महसूस करते हैं तो हम सही फैसले नहीं ले पाते और अक्सर इंपल्सिव खर्च कर बैठते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा बचत में फंस जाते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने पैसे के प्रति अपनी सोच को बदलें। जब हम पैसे को एक दोस्त की तरह समझते हैं तो हमारा नजरिया पॉजिटिव होता है। हम समझदारी से खर्च करते हैं, अपनी जरूरतों और खुशियों के बीच संतुलन बनाते हैं। किताब में कहा गया है कि इंपल्सिव खर्च से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर और ध्यान से पैसा खर्च करना चाहिए। इसके लिए 24 घंटे का इंतजार करना भी एक अच्छा तरीका है।
ताकि आपका दिमाग सही फैसला ले सके। मॉर्गन हाउस की यह भी सलाह है कि पैसा उन्हीं चीजों पर खर्च करें जो आपकी जिंदगी में असली खुशी और संतुष्टि लाते हैं, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, अपनी सेहत का ख्याल रखना या नई स्किल्स सीखना। ऐसा स्पेंडिंग माइंडसेट आपको न केवल पैसे बचाने में मदद करता है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत भी बनाता है। पैसे की सही समझ और उसके साथ दोस्ताना रिश्ता बनाना ही आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल पीस और संतुलन लेकर आता है। इसीलिए अपनी आदतों और सोच को समझिए, उन्हें बदलिए और अपने पैसे को अपने जीवन का एक मजबूत और भरोसेमंद साथी बनाइए। पैसे की सही समझ और उसका सही इस्तेमाल आपकी जिंदगी की क्वालिटी को पूरी तरह बदल सकता है। मॉर्गन हाउस बताते हैं कि जब आप पैसे को सिर्फ कमाई या बचत के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी खुशहाली का जरिया समझते हैं, तो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स में भी बड़ा बदलाव आता है। किताब में कहा गया है कि जरूरत और चाहत के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। जरूरतें वे चीजें हैं जिनके बिना जिंदगी मुश्किल हो जाती है, जैसे खाना, घर, बिजली। चाहतें वे हैं जो हमें खुशी देती है, जैसे अच्छा खाना खाना, घूमना या कोई नया गैजेट लेना। मॉर्गन हाउस कहते हैं कि अपने पैसे को इन दोनों के बीच बांटना सीखिए, ताकि आप जिंदगी में न तो कमी महसूस करें और न ही फालतू खर्चों में फंसें। साथ ही किताब में ऑटोमेटिक सेविंग करने की सलाह दी गई है, यानी सैलरी आते ही अपने बचत खाते में एक निश्चित रकम अपने आप ट्रांसफर कर देना। इससे बचत में मदद मिलती है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ती है। मॉर्गन हाउस की एक और खास बात यह है कि आप अपने पैसे से डरना या शर्माना छोड़ दें। पैसे के साथ एक दोस्ताना रिश्ता बनाएं, जिससे आप उसे समझ सकें, उससे सीख सकें और उसे अपनी जिंदगी में सही जगह दे सकें। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी, बल्कि आपको अंदर से सुकून भी मिलेगा। इसलिए अपने पैसे को समझो, उसके साथ सही व्यवहार करो और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाओ। दोस्तों, इस किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी ने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाई या बचत का नाम नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में खुशी, आराम और संतुलन लाने का जरिया है। जब हम अपने पैसे को समझदारी और प्यार से खर्च करना सीख जाते हैं, तो हमारी जिंदगी भी बेहतर और खुशहाल बनती है। इसलिए अपने पैसे को दोस्त बनाइए, उसे डरने या शर्माने की जगह समझिए और उससे अपने सपनों को पूरा करने में मदद लीजिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल बुक लैब को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां मैं ऐसी ही मोटिवेशनल, आसान और दिल को छू लेने वाली किताबों की समरीज लाता रहता हूं। आपके फीडबैक और सजेशंस का हमेशा स्वागत है, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट ला सकूं। तो जुड़े रहिए बुक लैब के साथ, सीखिए नई बातें, बढ़ाइए अपनी नॉलेज और बनाइए अपनी जिंदगी को बेहतर। धन्यवाद।